मित्रों, आपको बता दें कि 69,000 भर्ती सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में जनपदवार आरक्षित श्रेणी के 34,589 अन्य पिछड़ा वर्ग सीट का जो अनुपात है, सीट का जो ब्यौरा है, वो एक न्यू अपडेट के साथ आपको बताया जा रहा है। 18,598 अनुसूचित जनजाति, 14,459 व अनुसूचित जनजाति के 1,354 पद थे। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षणवार निर्धारित पदों की संख्या 18,598 के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसी तरह अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षणवार निर्धारित पदों की संख्या 14,459 के सापेक्ष 17,260 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। तो आइए दिखाते हैं आपको PDF जो राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 की महामारी के बावजूद मिशन रोजगार के तहत 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई। तो आइए इस वीडियो पर आप बने रहिए, इसके बाद आपको दिखाएंगे वीडियो। पत्र सूचना संख्या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 की महामारी के बावजूद मिशन रोजगार के तहत 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्षता एवं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया। भर्ती प्रक्रिया आरक्षण व विशेष आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न की गई। इसके द्वारा मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जनपदवार आवंटन सूची एवं चयन की पूरी प्रक्रिया के संबंध में तथ्यहीन व त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत कर भ्रम पैदा किया जा रहा है। सहायक अध्यापक भर्ती पद जनपदीय संवर्ग का है। 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया जनपदवार श्रेणी, आरक्षित श्रेणी व अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति 1,345 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षणवार निर्धारित पदों की संख्या 18,598 के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षणवार निर्धारित पदों की संख्या 14,459 के सापेक्ष 17,260 का चयन हुआ। तो ये आपको एक PDF के माध्यम से बताया जा रहा है, जो कि 9 जुलाई 2021 को प्रेषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं। आइए दिखाते हैं दूसरी वीडियो, और इस वीडियो पर बने रहिए। इसके साथ ही दिखाएंगे एक सच्ची और घटना जो इको पार्क लखनऊ से है। मुकदमे हम पे है, सुनो। तो तुम हमारे छोटे भाई हो, मुकदमे में डरोगे? सब लगाए, लेकिन भैया इनके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हर जगह। जहाँ हम लोग का हक मारा जाएगा वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। तुम्हें सुनना चाहेंगे, तुम खड़ी हो जाओ, तुम सुनाओगे, तुम्हें सुनना चाहते हैं। मैंने कोई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाबा साहब ने घर से फोन आ रहा सास का कि आ जाओ, हाथ तोड़वायु क्या पूरे टूट जाओगे, लेकिन मैंने कहा हम लड़ेंगे, जब तक नौकरी नहीं तब तक हम घर नहीं आएंगे। हाँ, तुम खड़ी होकर अपनी बात है, क्या हुआ सब बताओ। अरे भाई, ये लोडर नहीं है, लीडर है हम लोगों की समाज की। कल की बात बता दो मैं, और ये परसों की जो लाठी वाली बात है ना, इसकी बताना कैसे हुआ, पता लग जाए ना। हम अभी वहाँ गए थे आजमगढ़, वो मुन्ना परसों जो घर और तोड़ा गया है। अब बताओ क्या हुआ था। हम लोग परसों SCRT में हम लोग बहुत दिन से धरना दे रहे हैं। अच्छा। फिर हम लोगों ने परसों हम लोग SCRT के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग उस बारिश से बचने के लिए अंदर गए, वहाँ हमें बैठने नहीं दिया गया। हमें जैसे ही बैठे उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया।
वहाँ पे मतलब वो घसीटा मार पीट जबरदस्ती हमारे भाइयों को जबरदस्ती बसों में पुलिस की गाड़ियों में भर के एकदम जैसे भूसे की तरह भर दिया गया। उनको घसीटा गया, बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, अब सब बोले जा रहे हैं और सबको बंद कर दिया गया और ले जाके पता नहीं कहाँ ले गए। हम लोग वहीं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, हम लोग वहीं रुकना चाह रहे थे। हम लोगों को भी घसीट के बाहर कर दिए, कह रहे हैं चले जाओ नहीं तो तुम्हारे आप ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी तो तुम्ही लोगों को दिक्कत होगी, जाइए आप लोग बाहर। हम लोगों को घसीट के सबको बाहर किया गया। कल की बात है, सीएम आवास पे हम लोगों ने हम लोग अपने जनता दरबार में बात रखना चाह रहे हैं। सीएम तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। शिक्षा मंत्री उनको गलत तरीके से हमारी बात को शायद रख रहे हैं, जिस वजह से वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तुम ये मुख्यमंत्री क्यों कह रही हो? एक बात कह रहे हैं, शायद ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि मतलब एक हम लोग सीएम आवास तुम बहन हो, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, कोई बात नहीं, महिलाओं को देवी मानते तो क्या तो तुम्हारी सुन ले भाषण में लास्ट उंगली के ऊपर बता देते हैं ये सारी बातें। हम लोगों ने जब घेराव किया वहाँ पे बैठने से तो फटाक से पुलिस वाले मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब दलित पिछड़े जाते हैं वो साबुन देते हैं, पहले उनको नहा धो जाओ, गंगा जल नहा दो फिर आओ हमारे बीच में। ऐसे सीएम से तुम उम्मीद करते हो तो हमारी बहनों को सम्मान देना तो वही चीज़ें फिर वहाँ से हंसी भरे। फिर उसके बाद हम लोग को जब रास्ते में ले जा रहे थे हम लोग उतर गए, फिर रोड जाम किए, फिर वहाँ से पहुँचे इको गार्डन के बाहर से फिर निकल के हम लोग भाग लिए थे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो फिर हम लोग वीरांगनाओं को सलाम। बीजेपी कार्यालय में एक लेडी पता चला बहन का यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था पुलिस ने, उन्होंने धक्का दिया बोली कि भैया हाथ टूट गया, हौसला नहीं टूटा। अब आप लोग पूरी तरीके से कहीं नहीं टूटेंगे, उसी टाइम हम लोग खत्म कर लेते थे। आप टूटेगा तो जरूर कुछ ना कुछ भैया। अच्छा बैठ जाओ, अब मैं अपनी बात बैठ जाओ भैया, थोड़ी सी गैप बनाओ, आवाज बहुत बढ़िया हमारी दूर तक जाएगी। बैठो यार बैठो। मित्र सभी लोग बैठ जाइए थोड़ी डिस्टेंसिंग के साथ। थोड़ा बैठ जाओ भैया, फैल करके थोड़ी दूरी हो जाइए। आवाज भाई तक आ जाएगी, थोड़ा पीछे हो जाओ, ठीक है। देखो ये प्रेस नोट है तुम्हारा, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, ये राज्य पिछड़ा वर्ग की है और राष्ट्रीय की भी है। अच्छा ठीक है, दोनों की है। देखो ये आज की लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई। जब मंडल कमीशन लागू हुआ ना बीपीसी, तब की लड़ाई। लेकिन बहादुरी की बात यह है कि ये घोटाला आप समझो कि इसको तो आपने देख लिया, कितने ऐसे घोटाले हुए हैं जिसमें आपके हमारी हुई है। और ये तो छोटा एक अध्यापक का मामला है, बड़े उसमें जब IAS IPS बनते हैं तो वो कंपटीशन तो फॉलो कर लेते हो, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है ऐसे धांधलेबाजी। जिनके सरकार के लोग बैठे होते हैं ना, हमारी बहनें बैठी हुई वो ऐसे ही करते हैं, ये आपका काम है। लेकिन आज अच्छा ये है कि हमारी बहनें अपने अधिकारों वो धर्म के उससे बाहर निकल के अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान। और अच्छी बात ये है ना, वो बारिश में भी लड़ रहे हैं, वो लाठियाँ भी खा रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी पे भी चोट लगी है, उनका हाथ भी तोड़ दिया गया है, उनके जो है गर्दन भी तोड़ दी गई है। और उनको ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं पता तुम्हें? उनको लगता है पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को करना चाहिए, कोई बर्तन बनाए हैं, कोई जो है खेत जोते, कोई पशु पाले, भैंस चराए, कोई जो है उनके खेतों में जो है ना पानी लगाए। तो जो काम पहले संविधान से पहले करते थे वही करो। इसलिए तो नई शिक्षा नीति लाए कि हर आदमी अपने अपने वर्ग का काम करेगा जो पहले करता संविधान से पहले। अगर थोड़ा कुछ मिला है सरकारों ने नहीं दिया, संविधान ने दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लड़ाई लड़ जाए, मगर मैं आप लोगों को उस लड़ाई के बीच में लाना नहीं चाहता। आप लोगों को अब तक लड़े, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं, इतनी ताकत से कि सरकार का
सरकार होते तो जिन लोगों ने घोटाला किया वो जेल होते और तुम्हारी नौकरियां मिल जाती, लेकिन हम सरकार नहीं, हम तो तुम्हारे जैसे ही काम वर्कर हैं समाज के, बहुजन समाज। इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं, किसी से नहीं बहस करते, अपने काम कार्य के प्रति सचेत रहते हैं। ये पुलिस के जो अधिकारी लोग खड़े हैं ये बेचारे नौकरी कर रहे हैं, इनके भी बच्चे हैं। मगर मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि एक अध्यापक अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता है, एक अध्यापक समाज के बारे में क्या सोचता है, एक अध्यापक अपने छात्रों के बारे में क्या सोचता है, और एक अध्यापक बनने वाला एक समाज का जो चेहरा, समाज का दर्पण है, वो क्या सोचता है। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि देख भाई, वो स्कूल जब मुझे लेके गए तो मुझसे मास्टर को पता क्या कह गए कि चमड़ी उतार लेना, दमड़ी हमें दे देना, लेकिन इसको पढ़ाना, क्योंकि वो पढ़ाई की वैल्यू समझते। आज आप पढ़ाई की वैल्यू समझ के, मैं समझता हूँ ना, मैंने नौकरी के लिए प्रयास किया। तो जब फार्म आता, पहले फार्म भरते हैं, फार्म भर के फिर उसकी तैयारी शुरू होती है, किताबें लाते हैं, फिर जब सेंटर लग जाता है दूर तो फिर किराए की व्यवस्था करते हैं, फिर वहाँ को रिश्तेदार ढूंढते, फिर जाते हैं, भूखे पैसे रह के किस तरह से कोशिश करते हैं कि पेपर दे के आ जाएं। पेपर दे के आते तो ये चला रहता है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आता है तो अगर नौकरी का नंबर आ जाए तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब उस नौकरी को, जो खाना सामने आ गया, उसको कोई छीन ले तो आदमी झुंझलाट कर परेशान हो जाता है। आपके साथ वही हुआ। 6,000 परिवारों को, 6,000 नहीं तो बड़ी भर्ती, 15,000 परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। 15,000 परिवार तैयार होते पहली लाइन में, तो जब एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलती है ना परिवार में, वो 3 पीढ़ी को तैयार करता है, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, और अपने बच्चों को अपने से आगे अप कर देता, फिर वो उनके अपने बच्चों को, 3 पीढ़ियां तैयार होती है। यानी कि एक बड़ा समाज तैयार होता, सरकार को बर्दाश्त करता है। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने एजेंडे पे हैं कि तुम यार वही करो जो तुम्हारा पुश्तैनी काम था, तुम ये मत करो, कोई लकड़ी का स्टूल बनाओ, जैसे हमारे वो है ना मुख्यमंत्री, सब कुर्सी बैठते हो, कहाँ बैठते हो, स्टूल पे। वो कहते हैं देखो तुम्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया, तुम्हारे नाम पे हमने झूठ तो बोला था कि पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हैं, लेकिन तुम्हारे नाम पे झूठ बोल के हमने वोट ले लेंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम अपने एजेंडे पे हैं। तो हमने ये तय किया, सब लोगों ने, हमारी पार्टी यूनिट कल भी बैठी थी, आज भी बैठेगी, हम सब लोगों ने तय किया था कि आपके पास जाने से पहले हमने अपने आंदोलन को अपने माइंड में मेकअप कर दिया कि हम करेंगे। हम तो सिर्फ आपका दुख तकलीफ जानने और उन चेहरों को देखने आए जो बहादुर जो है मैदान में, क्योंकि लड़ने के लिए तो बहादुरी चाहिए ना। लोग मुकदमे कर जाते हैं, फिर पुलिस का लाठी है, वो क्या करें। अब चोट तो उनको भी लगती है, क्योंकि परिवार तो उनका भी यही है, वो भले ही नौकरियां कर रहे हैं, उनको ये भी तो पता ना कि बच्चे तो ये भी आपके ही हैं, लेकिन मजबूर है। लेकिन ऐसी मजबूरी भी क्या जो आपका जमीर ही जो है कमजोर हो जाए। हमारे एक संत हुए हैं, वो ये कहते थे कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, इसका जमीर मर जाता है, वो मर जाता है, हमारा जमीर जिंदा है। मैंने कल एक ट्वीट किया था, कहा था कि अपनी बहन बेटियों पे, अपनी बहनों के भाइयों पे ये लाठियां बर्दाश्त नहीं, जो तुम्हें तय करना है करो, मैं तुम्हें लाठी खाते नहीं देखूंगा। देखो इसी के लिए तो लड़ रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान के लिए। इन बहनों के लिए तो गर्दन भी उसके क्या तलवार के धार पे रखते हैं, इनको लाठी लगती नहीं देते। विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा तो अपने लोगों से टकराव हो जाएगा। लोकतंत्र है, यहाँ लाठियों गोली से, बंदूकों से नहीं लड़ाई चली जाती, वोट से लड़ी जाती। हम इस पे आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन की आज घोषणा, क्योंकि कल प्रेस रखी है, कल प्रेस के सामने उसकी घोषणा है। ऐसा आंदोलन करेंगे, इतिहास इस आंदोलन को याद रखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये याद रखें, समर्थन करिए सभी लोग, ये याद रखें आप लोग कि हक के लिए लड़ना पड़ता है, मांगने से भीख मिलती है। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। तुम संविधान में तुम भिखारी नहीं हो, तुम संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट 1 वैल्यू, और हर व्यक्ति को उतने अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम आदमी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे एक वो किसान का बेटा, मजदूर का। अब देखो तुम्हारी तरह किसान में आंदोलन धरना दे रहे हैं, दे रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई, तुमने तो लाठियाँ ही खाई है, जान चली गई ना। कल 1-2 लोग तुम में से भी चली जाएगी लड़ते लड़ते, समय का पता थोड़ा ही है। कोरोना में कितने लोग चले गए। ये आंदोलन इतिहास रचेगा, उत्तर प्रदेश की सत्ता को तो उखाड़ देगा, लेकिन ये किसी गरीब का हक भी किसी को डकारने नहीं देगा, किसी अमीर को। मैं अभी बहुत सारे अभी देखो सुनो, ताली तो बहुत दिन से भैया नमस्कार, ताली बजाते हैं, भूल जाते हैं बात को। गाजियाबाद अरे में भैया यहाँ पे वो आए थे, क्या नाम, भी पार्किंग बनाने लगे। मैं अभी मध्य महाराष्ट्र गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि एक तो बस्ती तोड़ रहे हैं गरीबों की, वो भैया भेज रहे हैं, हम थोड़ा लाइव कह रहे हैं कि यहाँ से मेट्रो जाएगी या मॉल बनेगा।
अमीरों को खुश करने के लिए, अमीरों को सुविधाएं देने के लिए गरीबों के घर पे बुलडोजर मत चला। उन लोगों को खुश करने के लिए जो सरकार के चेते हैं, हमारे लोगों का हक ना छीनो, सरकार को समझना चाहिए। कल हम आंदोलन घोषणा करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर लाठी खाने की बारी आई तो आपका भाई जो ना सबसे आगे रहेगा, और गोली भी चलेगी ना तो पीठ नहीं दिखाएंगे। हम जवान वाले, याद रखना। हमको उन नेताओं में से नहीं है जो वादा करते हैं, हम करके दिखाते हैं। आज तक जो वादा किया, जो लोग पुराने लोग ना जानते हैं, जिस मामले में वादा किया ना खरे उतरे। और देश की सबसे बड़ी जेल भी रहा है। हम तो लखनऊ रह के गए, लखनऊ की हमने देखी है, लखनऊ जो सेंट्रल है ना वो देखी हुई है जेल। हम तो देखते हैं सरकार में कितना था, वो जेल भेजे। अगर एक व्यक्ति यहाँ से जेल जाएगा इस आंदोलन से, तो जेल छोटी पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ के जो आईबी और उनके इंटेलिजेंस के लोग खड़े हैं बता दें, ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आए। और तुमने छीना है, तुम चोर हो, लुटेरे हो, तुम इनका अधिकार छीन रहे हो, तुम्हें डरना चाहिए इनसे। तो से ये लोग नहीं डरेंगे।